तो दोस्तों, आज हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं कि हमारे प्रिय श्रीयावर रामचंद्र जी के बाद कौन बना अयोध्या का राजा। त्रेता युग में राम जी के बाद अयोध्या का क्या हुआ, आखिर सूर्यवंशियों की वंशावली कैसे और कहां तक आगे बढ़ी। हम सभी ने रामायण में श्री राम के पूरे जीवन की कहानी सुनी है, मगर राम के बाद राम वंश कहाँ तक आगे बढ़ा, ये जानकारी बहुत ही कम लोग ही जानते हैं। ऐसे में इस स्पेशल स्टोरी में हम आपको पूरी जानकारी देने की कोशिश करेंगे। अयोध्या राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में रावण वध के बाद श्री राम, देवी सीता और लक्ष्मण के साथ अयोध्या वापस आए। यहाँ उनका राज्याभिषेक किया गया। एक कुशल राजा के तौर पर अयोध्या का सारा कार्यभार उन्होंने संभाला। समय आने पर श्री राम के दो पुत्र लव और कुश हुए। कुछ समय बाद माता सीता ने अपने दोनों पुत्रों को श्री राम को सौंप दिया और धरती में विलीन हो गई। एक समय बाद श्री राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न भी धरती पर अपनी लीला समाप्त करके चले गए। ज़्यादातर लोग राम की इतनी कथा ही जानते हैं। महर्षि वाल्मीकि की रामायण का भी यहीं पर अंत हो जाता है। आज हम आपको बताते हैं श्री राम के जाने के बाद अयोध्या नगरी का क्या हुआ, सूर्यवंशियों की वंशावली कैसे और कहां तक आगे बढ़ी। द्वापर और कलयुग में अयोध्या कैसी थी। महाकवि कालिदास ने अपने रघुवंश महाकाव्य में श्री राम के बाद उनके उत्तराधिकारियों, राजाओं और अयोध्या का वर्णन किया है। रघुवंश में राम के बाद 24 राजाओं के बारे में बताया गया है। राम के बाद कौन बना अयोध्या का राजा। श्री राम की धरती पर जीवन लीला समाप्ति के साथ ही त्रेता युग भी खत्म हो गया और द्वापर युग का आगमन हुआ। अयोध्या के इतिहास में यह एक महत्वपूर्ण मोड़ था, जहां राम के उत्तराधिकारियों ने राज्य की बागडोर संभाली। श्री राम के अलावा लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न के भी दो दो बेटे हुए। इस तरह अगली पीढ़ी में कुल 8 भाई थे। ये 8 भाई लव, कुश, पुष्पकल, तक्ष, सुबाहु, अंगद, बहुश्रुत और चंद्रकेतु। भगवान राम ने अपने समय में ही लव को कौशल राज्य का उत्तरा भाग, शेरावती और कुश को दक्षिणी भाग कुशावती का राजा बना दिया था। राम के जाने के बाद उनके दोनों पुत्र उन्हें सौंप गए राज्यों में थे। दोनों में से किसी को नहीं पता था कि अयोध्या में क्या हुआ था। रघुवंश महाकाव्य के अनुसार एक रात कुछ सो रहे थे, तभी उनके सपने में अचानक एक देवी प्रकट हुई। उस देवी ने कुश को अपने पुराने राज्य अयोध्या लौटने का आग्रह किया। अगली सुबह कुश ने अपने गुरुजनों और मंत्रियों को पिछली रात के सपने की जानकारी दी। सभी ने उन्हें अयोध्या जाकर राज करने की सलाह दी। इसके बाद कुशावती राज्य की जिम्मेदारी वैदिक ब्राह्मणों को सौंपकर अपनी पूरी सेना के साथ अयोध्या के लिए निकल पड़े। अयोध्या पहुंचते ही कुश ने राजा का पदभार संभाल लिया। कुश अपने भाइयों में सबसे बड़े थे, इसलिए अयोध्या की प्रजा ने उन्हें राजा स्वीकार कर लिया। कैसा था लव कुश का शासन। राम के जुड़वां बेटे लव और कुश वीरता के प्रतीक माने जाते थे। इनके शासन को न्यायप्रिय शासन, सांस्कृतिक उत्थान और राज्य के विस्तार के लिए याद किया जाता है। दोनों भाई प्रजा हितैषी शासक थे। उन्होंने सबको समान रूप से न्याय दिलाने वाली शासन प्रणाली स्थापित की, जहां प्रजा को उनके अधिकारों की गारंटी मिलती थी।
कुश के शासन में अयोध्या के लोग धन धान्य से संपन्न, सुखी, समृद्धशाली थे। उनके काल में कला, साहित्य और शिक्षा का पुनरुत्थान हुआ। कुश के कुशल नेतृत्व में अयोध्या का साम्राज्य बढ़ा। उन्होंने आसपास के कई राज्यों को अपने अधीन कर लिया, जिससे राज्य की शक्ति और समृद्धि बढ़ी। द्वापर युग में विष्णु भगवान ने श्री कृष्ण के रूप में अवतार लिया, जिन्होंने धर्म की स्थापना के लिए महाभारत के युद्ध में अहम भूमिका निभाई। अयोध्या और श्री कृष्ण के बीच घनिष्ठ संबंध थे। लव कुश के वंशजों ने पांडवों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखे। महाभारत युद्ध में अयोध्या ने पांडवों को सैन्य सहायता भी प्रदान की थी। द्वापर युग के अंत में खुद कृष्ण ने अयोध्या का दौरा किया था। उन्होंने वहाँ के राजा को आशीर्वाद दिया और भविष्य में आने वाली चुनौतियों का सामना करने का मार्गदर्शन दिया। कुश के बाद किन राजाओं ने संभाली अयोध्या की जिम्मेदारी? कुश ने कुमुदवंती नाम की कन्या से विवाह किया और कुछ समय एक पुत्र हुआ, जिसका नाम अतिथि रखा गया। एक बार राजा कुश दुर्जन नाम के व्यक्ति के साथ युद्ध में वीरगति को प्राप्त हो गए थे। राजा कुश के बाद उनके पुत्र अतिथि बहुत कम उम्र में राजा बन गए। बड़े होने पर अतिथि ने भी अपने पिता की तरह ही राज्य का लालन पालन किया। कुछ समय बाद अतिथि का विवाह निषद देश के राजा की पुत्री के साथ हुआ। दोनों को एक शक्तिशाली पुत्र हुआ, जिसका नाम निषद रखा गया। राजा अतिथि के बाद निषद ने अयोध्या का कार्यभार संभाला था। इसके बाद नल, नभस, पुंडरिक, क्षेमनंदवा, देव अनिका, अहिनागु ने अयोध्या पर शासन किया था। समय का चक्र आगे बढ़ता गया। राजा अहिनागु के बाद परियात्र, शिला, उन्नाभ, वज्रनाभ ने भी अपनी जिम्मेदारियां संभाली। राजा वज्रनाभ के बाद शंखना अयोध्या की गद्दी पर बैठे। शंखना ने अयोध्या की सीमा का विस्तार किया। शंखना के बाद व्युस्त्रा, विश्वसह, हिरण्यनाभा, कौशल्य, ब्रह्मिष्ठ ने काफ़ी समय राज्य में राज किया। ब्रह्मिष्ठ के पुत्र का नाम पुत्र ही था। राजा पुत्र ने अपने वंश को आगे बढ़ाया। उनके बाद पुष्य, ध्रुवसंधि, सुदर्शन, अग्निवर्ण ने सत्ता संभाली। रघुवंश महाकाव्य के अनुसार अग्निवर्ण रघुवंश के आखिरी राजा थे। उन्होंने कुछ समय ही राज किया। इसके बाद उन्होंने राज्य की जिम्मेदारी अपने मंत्रियों को सौंप दी और वह विलासिता के जीवन में रंग गए। अग्निवर्ण ने अपना पूरा जीवन विलासिता में ही गुजार दिया। अंतः समय में उन्हें याद आया कि उनका वंश आगे कैसे बढ़ेगा। पुत्र प्राप्ति के लिए अग्निवर्ण ने यज्ञ करवाया। कुछ समय बाद उनकी पत्नी गर्भवती तो हुई, मगर अग्निवर्ण अपनी संतान का मुंह नहीं देखा और दुनिया छोड़कर चल दिए। तब मंत्रियों ने आपस में राय मशवरा करके उनकी गर्भवती पत्नी को ही अयोध्या की गद्दी पर बैठा दिया। रघुवंश महाकाव्य में यहीं तक का वर्णन किया गया है। राम के वंशज राजाओं का कैसा था आचरण? श्री राम की पिछली 21 पीढ़ी और अगली 21 पीढ़ी तक राजाओं का जीवन सफल और सम्मानजनक रहा। उनमें या उनके राज्य में कभी भी गलत आचरण की जानकारी नहीं मिलती है। किसी की भी अकाल मृत्यु भी नहीं हुई। राम के उत्तराधिकारी राजाओं की लिस्ट में 21वें राजा पुष्य तक उनके अच्छे कामों के लिए ही जाने जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि यदि यहीं पर द्वापर युग का भी अंत हो गया था। राम वंशज के 22वें राजा ध्रुव संधि जब एक बार शिकार पर थे, तब एक शेर ने उन पर हमला कर मार डाला था।
तब उनका बेटा सिर्फ 1 साल का था। राजा ध्रुव संधि के बाद के सभी वंशज कम सफल हुए, उनके बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती है। इतिहासकार बताते हैं कि अकेले अयोध्या में सीताराम के 3000 से ज़्यादा मंदिर थे, मगर 5वीं सदी में कई मंदिरों की हालत खराब होने लगी थी। उज्जैन के राजा विक्रमादित्य ने अयोध्या जाकर सभी मंदिरों को ठीक करवाया। कई सालों तक मंदिर की ठीक करवाते रहे। साल 1526 में मुग़ल बादशाह बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच युद्ध हुआ। 2 साल के भीतर 1528 तक बाबर की सेना ने अयोध्या पर अपना कब्जा जमा लिया। दावा किया जाता है कि बाबर ने ही अयोध्या में तमाम मंदिरों को तुड़वाकर मस्जिद का निर्माण करवा दिया था। दोस्तों, हमारी ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो कृपया कमेंट करें, शेयर करें। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, मेरी ये कथा कहानी किस्से आपको कैसे लगते हैं कृपया कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।